हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक से पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए हम आज का वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो जो संविधान का मौलिक अधिकार है उसे लागू करने का शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकार के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला जो वन लाइनर क्वेश्चन है हमारा वो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। अगला वन लाइनर है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखा गया है? तो रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 14 से 16 में यह प्रावधान किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, पुरुष हो या महिला। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16(1) से अनुच्छेद 16(2) में। अगला है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? तो जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग गठित किया गया था। अगला है, संवैधानिक उपबंध। तो संवैधानिक उपबंध में हम देखते हैं, एक तरफ है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और दूसरा है भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो देखते हैं, पहला में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में किया गया है। यह केवल भारतीयों के लिए प्राप्त मूल अधिकार है। और वहीं पे दूसरी तरफ देखें तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यह अनुच्छेद 14 में कहा गया है भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों के लिए। दूसरा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, अनुच्छेद 16 में है। और दूसरे कॉलम में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह अनुच्छेद 20 में कहा गया है, यह विदेशी नागरिकों के लिए है। अगला है वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं सशस्त्र रहित सम्मेलन करने और संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संरक्षण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में किया गया है। और दूसरी तरफ देखें तो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। वहीं पे अगले कॉलम में है जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए जो मूल अधिकार है वह है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है। और अगले कॉलम में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22, यह भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है अधिकार। अगला है जो 5वें नंबर का है वो है केवल भारतीयों के लिए, देखते हैं शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह अनुच्छेद 30 में ऐसा कहा गया है। और
वहीं पे दूसरी तरफ देखें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, और इसमें जो चौथा था वो था शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A, और अगला जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों के लिए है, अनुच्छेद 23 और 24। सातवां है धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 इन चारों अनुच्छेदों में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला देखें तो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। भारत में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक क्या है, दंडनीय अपराध है। अगर कोई भी अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है तो वह दंडनीय अपराध के अंतर्गत रखा जाएगा। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो उपाधियों के अंत से। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अनुच्छेद 19 में। और भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है। क्या है, तो भारत के जो संविधान है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के में अंतर्निहित है, तो अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता मतलब को रखा गया है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।